हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार है। तो ये पार्ट 2 है हमारी क्रिया शरीर की। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को आयुर्वेदा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। अब ये पार्ट 2 है, इसमें मैं आप लोगों को मॉडर्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले सेल चैप्टर से सेल डेथ, सेल एडेप्टेशन और सेल जंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद होम्योस्टेसिस से पॉजिटिव और नेगेटिव मैकेनिज्म पूछते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पूछते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट पूछते हैं, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो जिसमें मैंने सर्कल और स्टार दोनों मार्क करे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन पे सिर्फ सर्कल है वो इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने लिखे हैं टॉपिक्स उनको भी पढ़ना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेटरी से फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। वेंटिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी 10 मार्क्स में पूछते हैं। मसल्स पूछ लेते हैं, प्रेशर पूछ लेते हैं, कौन कौन से यूज होते हैं। फिर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अगेन, और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्पिरेटरी सेंटर से भी अब एक क्वेश्चन आने लगा है, एस्फिक्सिया से पूछते हैं। केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल और लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, साइनेप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिजियोलॉजी ऑफ सीएनएस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रोकास एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रॉडमैन्स की क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपोथैलेमस, सेंसरी, और जितने भी ये पाथवे हैं, गस्टेटरी, टेस्ट, विजन, ऑडिटरी, ये सारे पाथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में एक पाथवे कोई भी पूछ लिया जाता है। ईईजी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप और ड्रीम, स्लीप और ड्रीम से एक क्वेश्चन अब आने लगा है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जीआईटी, जीआईटी से स्लाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस विद फंक्शन, सबके आप लोगों के फंक्शन जरूर याद होने चाहिए। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, और अगर मैं इस चैप्टर की सबसे कोर चीज बताऊं तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये आप लोग पढ़ के जरूर जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 मार्क्स में ये पूछा ही पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्लूटेशन, पेरिस्टल्सिस, डेफिकेशन और उनके कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को याद करना है अच्छे से। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस, मैं आप वही वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आप लोगों को सबसे ज्यादा जिन पर ध्यान देना है। बाकी ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करी हुई है। उसके बाद हीमोपोइटिक, ब्लड में आप लोगों को देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनकी नॉर्मल वैल्यू, शेप, लाइफ स्पैन, फंक्शन और डिजीज, इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए। डिजीज मतलब पॉलीसाइथीमिया है ना, तो ये वाली जितनी डिजीज है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा जरूरी, देखो फिजियोलॉजी के अंदर ना सब चीजों के फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका फंक्शन क्या है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की फॉर्मेशन, एरिथ्रोसाइट कैसे बनता है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म, अगेन 5 स्टार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, लॉन्ग या शॉर्ट। अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, पूरी मैकेनिज्म पूछ ली जाती है ब्लड क्लॉटिंग की। उसके बाद इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कंप्लीट आप लोगों को याद होनी चाहिए। इम्यूनिटी से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनने लगा है, अब एक बहुत ज्यादा जरूरी है। मैकेनिज्म पूछ लेते हैं सेलुलर इम्यूनिटी की और ह्यूमरल इम्यूनिटी की मैकेनिज्म पूछते हैं। इन दोनों की मैकेनिज्म मतलब पूरी इम्यूनिटी आती है लिखने को। उसके बाद मसल फिजियोलॉजी में 3 टाइप्स की मसल्स है, उनकी लोकेशन, शेप, लेंथ और स्ट्राइशन वगैरह, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों मसल के, ये 5 मार्क्स में अगर आए तो आप कम से कम 7-8 पॉइंट तो लिख सको उन तीनों मसल के बारे में। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगेन मसल से यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है मसल कॉन्ट्रेक्शन में, एक्टिन, मायोसिन के स्ट्रक्चर। देखो ये जो चैप्टर्स हैं फिजियोलॉजी के, ये अधिकतर हम लोग नीट के टाइम पर पढ़ के आ चुके होते हैं, तो हमें थोड़ा सा इजी लगता है, ठीक है। उसके बाद सीवीएस, सीवीएस में हार्ट के 4 चैम्बर्स, वॉल्व नोड और अपनी लेयर्स, ये बेसिक बेसिक चीज है। कार्डियक साइकिल अगेन 5 स्टार टॉपिक है, 5 स्टार, ये हमेशा पूछा जाता है, कार्डियक साइकिल से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद ईसीजी, ईसीजी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जैसे ईईजी आता है वैसे ही ईसीजी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये दोनों आप लोगों को याद होने चाहिए। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट और कंट्रोल ऑफ बीपी, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू, एडिपोज से एडिपोज क्या होता है, वीएलडीएल, एलडीएल, ये 3 टाइप के जो होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद स्किन, स्किन, स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, इन तीनों के फंक्शन आप लोगों को याद होने चाहिए। रिप्रोडक्टिव से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है और स्पर्म का डायग्राम, और फीमेल में oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 स्टार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, 10 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है मेंस्ट्रुअल से, पूरी की पूरी प्रोसेस कि ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं, यूट्राइन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं दोनों।
उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये भी इजी चैप्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा। किडनी के फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन ये पूछा जाता है, एक पूरा 5 मार्क्स में या तो 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, और डेफिकेशन की प्रोसेस भी पूछने लगे हैं। उसके बाद एंडोक्राइन लास्ट है हमारा। तो एंडोक्राइन से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड सॉरी, जो आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपके पास कम समय बचा है तो, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। इतने आप लोग पढ़ लेना, मस्ट है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये पूरी वीडियो है, 2 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड करा था, जिसमें आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी दोनों पसंद आई होंगी। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पर भी आ गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये वीडियो यहीं तक ही थी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने अभी तक पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर और संहिता के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखना और कमेंट ज़रूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।